हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसमें जो अभी हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है वो आपका 12.3 है। इससे पहले हम लोग 12.2 के जो भी क्वेश्चन थे या 12.1 के जो भी क्वेश्चन थे, सब क्वेश्चन को यहाँ पे बता चुके हैं, है ना। तो आज का जो क्लास होगा वो होगा 12.3 से। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा वो सेकेंड नंबर। यहाँ भी आकृति पहले ही कह दिया कि आकृति से, किससे, आकृति से या आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित यानी कि छाया यहाँ भी किया हुआ, उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और AOC 40 सेंटीमीटर। AOC कितना आपका 40 सेंटीमीटर कोण भी दिया हुआ, तो कहीं ना कहीं कोण का भी वर्क होगा। देखिए संकेंद्रीय वृत्त है यहाँ पे, यह आपका केंद्र रहा, ये रहा आपका छोटा वृत्त, इसी केंद्र से ये रहा आपका बड़ा वृत्त। ठीक है, यहां देखिएगा तो ऐसे करके लाया होगा, ऐसे लाया है और लाने के बाद दो त्रिज्याएं का, कितना त्रिज्या, दो त्रिज्या है। एक छोटा का 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये भी तो त्रिज्या होगी, ये आपका 7 सेंटीमीटर। और टोटल नाम की बात किया तो O, यहाँ पे B है, यहाँ C है, ये आपका D है, A है, ये आपका A है और ये आपका क्या है, यहाँ पे C है और यहाँ पे आपका D है। यानी कि OD छोटे वृत्त की त्रिज्या या OB छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी वो O से लेके क्या होगी, A तक होगी, जो कि 14 सेंटीमीटर। कितना आपका 14 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और इसमें पेंट वाला जो भाग है ना, ये वाला पेंट वाला भाग, ये वाला पेंट किया हुआ, ये वाला क्या आपका पेंट किया हुआ भाग है। यही बताना है कि इस पेंट वाले भाग का जो एरिया है वो क्या होगा, जबकि ये एंगल आपको पता है 40 डिग्री, 40 डिग्री वो एरिया पता है। तो ये जो आपका छायांकित भाग है, छाया किया हुआ भाग है, उसका क्षेत्रफल बताना है कि कितना भाग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो त्रिज्याखंड है। कितना त्रिज्याखंड है, दो त्रिज्याखंड, एक छोटा त्रिज्याखंड है और एक बड़ा त्रिज्याखंड, दोनों लेकिन त्रिज्याखंड है। ठीक है, कैसे देखिए, ये बात कीजिए अगर स्पेशल उसकी, तो ये बिना खाली वाला दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, खाली वाला दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए कोण कितना 40 डिग्री है, त्रिज्या कितनी 7। बात कीजिए आप पूरा, ये खाली वाला भी बिना खाली वाला 14 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पूरा पहले निकालेंगे। हमेशा ऐसा ही होगा, पहले पूरा निकलेगा, यानी कि खाली वाला भी पेंट वाला भी पहले निकल जाएगा। उसके बाद जब पूरा निकल जाएगा ना, तो उसमें से हम क्या करेंगे कि खाली वाला जो भाग है, यानी कि बिना पेंट किया हुआ जो भाग है, उसको साइड कर देंगे। और जैसे उसको साइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, पेंट वाला भाग निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, यहाँ लिख लेते हैं। आकृति से आप कह सकते हैं यहाँ पे छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपका क्या है, आपका यहाँ पे R1 कह सकते हैं उसको 7 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है उसको हम R2 कह सकते हैं, वो कितना आपका 14 सेंटीमीटर है। इसीलिए हम निकाल लेते हैं सबसे पहले दो त्रिज्याखंड है, बड़ा त्रिज्याखंड, बड़ा त्रिज्याखंड मतलब OAC, बड़ा त्रिज्याखंड मतलब OAC। ठीक है, इसीलिए त्रिज्याखंड, और आपको साथ साथ ये भी दिया हुआ है, आप लिख देते हैं क्या, कोण जिसको हम लोग थीटा कहेंगे वो आपका 40 डिग्री दिया हुआ है। त्रिज्याखंड OAC का क्षेत्रफल, OAC का जो क्षेत्रफल होगा फॉर्मूला का होता है त्रिज्याखंड का, तो होता है आपका थीटा बटा 360 गुना में पाई R²। जस्ट अभी हम लोग पढ़ के निकले हैं एक्सरसाइज 12.2 में, हर एक क्वेश्चन में त्रिज्याखंड और वृत्ताखंड ही आ रहा था। यहाँ पे भी यूज करेंगे इसको हम। थीटा का वैल्यू कितना आपका 40 डिग्री है, बट्टा में 360 होगा। ठीक है, और गुना पाई का वैल्यू 22/7 होगा। और त्रिज्या कितना होगा छोटे के लिए, छोटा के लिए देखिए, सॉरी बड़ा है ना, ये पूरा बड़ा है। देखिए OAC की बात होती है तो 14 होगी, 14 गुना में 14, 7 दूना 14, 2 बार में कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 का 9, 9 चौक, 4 नमा आपका 36, 4 नमा आपका 36 हो जाएगा। इतना तो कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद भी कुछ कटने वाला है, तो अब संभवतः कटने वाला आपका नहीं है 9 से,
तो जो बच गया वो बच गया 22, 14 और 2, तो गुना कर लीजिए। 22 गुना 14 गुना 2, अब बटा कितना आपका है, वो है आपका ये वाला 9। ठीक है, और गुना कीजिएगा इसको, तो आपका हो जाएगा 14 22 गुना कितना 44, 22 गुना 44 गुना 14, अब बटा में हो जाएगा आपका 9। 14 से गुना कीजिए तो गुना हो जाएगा 14 गुना 14 चौक कितना होता है, तो 56, 56 के 6 हासिल बच जाएगा 5, 14 छक 56 और 5 61, अब बटा कितना होगा आपका 9। ठीक है ना, 616 बटा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो निकल के आया वो बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या निकल गया आपका, बड़ा जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल निकल गया कितना आपका, तो 616 कितना 616 बटा में 9 निकल गया, यानी कि ये पूरा स्पेस जो है ना अंदर का ये निकल गया 616 सेंटीमीटर, 616 बटा में 9 सेंटीमीटर का। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको अगर ढाक दीजिए ऐसे, तो ये भी आपका त्रिज्या खंड है जिसको हम लोग छोटा त्रिज्या खंड कहेंगे, उसका एरिया मालूम करते हैं और फिर क्या करेंगे, टोटल में से उस एरिया को माइनस कर देंगे, तो आपका जो बच जाएगा वो निकल जाएगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, ज्यादा लंबा स्पेस लेंगे नहीं। ठीक है, अब इतना काम तो कर ही दिया, सेम यही वर्क होगा, सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या का होगी बदल जाएगी, तो थोड़ा शॉर्ट भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर ले लेते हैं यहाँ पे, फिर क्या करेंगे, आपका त्रिज्या खंड जो होगा, त्रिज्या खंड इसका नाम क्या होगा OBD का क्षेत्रफल। OBD का क्षेत्रफल निकलेगा तो ये फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना होगा आपको 40 बटा 360 हो जाएगा, पाई का वैल्यू पता ही है 22 बटा 7, और आर यहाँ का होने वाला 7 गुना 7 होने वाला। क्योंकि OBD की जब बात कीजिएगा तो OBD बस इतना ही है, तो यही आपका त्रिज्या हो जाएगा। इस 7 से 7 अब कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 चौक 4 नमा 36। ठीक है, अब यहाँ पर जिया 22 7, तो 22 को 7 से गुना कीजिए तो 154 बटा में कितना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटा त्रिज्या खंड निकला, यह आपका बड़ा त्रिज्या खंड सामने दिख रहा है। छायांकित भाग निकालना है तो क्या करेंगे हम यहाँ से कि टोटल में से जो खाली भाग है उसको हम लोग साइड करने वाले हैं, यानी कि घटा देंगे इसको, जो बचेगा वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा। चलिए यहाँ कर देते हैं, इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा आपका त्रिज्या खंड OAC माइनस में हो जाएगा आपका OBD। ठीक है, ये आपका कितना 616 बट्टा में 9, अब माइनस ये कितना आपका 154 बट्टा में 9, 154 बट्टा में 9, एलसीएम लीजिएगा 9 होगा, 616 माइनस में जाएगा 154, माइनस कर लीजिए, 16 में से 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 11 में से 6 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 462 बटा में 9। ठीक है, 462 बटा में 9, दोनों में 3 से भाग लग जाएगा, किससे लग जाएगा 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लगा दीजिए, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 से लगाइएगा तो 3 का 3, 3 पचे 15 और 3 चौक 12, यानी कि 154 कितना 154 बट्टा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका फाइनल आंसर होगा। कितना होगा 154 बट्टा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। तो प्रोसेस हम पहले आपको बताया, हर एक क्वेश्चन में प्रोसेस है और एग्जाम में पूछता है, इसीलिए हम आपको पूरा क्लियर करके बता रहे हैं ताकि कहीं पे आप मिस नहीं करेंगे। इसमें जब भी रहेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जैसी आकृति रहेगी उसका पूरा आपको निकाल लेना है। ठीक है, इसमें ये सब का कोई काम नहीं। ठीक है, ये वाली का काम पड़ रहा है दोनों का, और उसके बाद पूरा में से जो उसका प्रोसीजर होगा उसको साइड कर देंगे, उसका हिस्सा दे देंगे उसको, तुम ले लो भाई तुम जाओ, है ना, और जो बचेगा वो मेरा, वो बचा हुआ यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि घटा दे देंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो बस आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को सीखेंगे, ठीक है, समझेंगे, बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको पूरा कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं। और पहले बताया हर एक क्वेश्चन का प्रोसेस है, जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा सब स्टूडेंट,
सब स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको ही मिले और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है वो भी आपको आपके सामने होगा, क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। 3 नंबर में भी छायांकित भाग है, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना, इसके लिए बोला गया आकृति छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, जबकि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और एपीडी और बीपीडी 2 अर्धवृत्त है। कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल से निकल जाएगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का बोला गया है वर्ग। देखिए कैसे करेंगे, वर्ग बना लीजिए। सबसे पहले वर्ग तो पता होगा, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर इक्वल होती है उसको वर्ग कहते हैं, वर्ग, ठीक है। एबीसीडी नाम उसी के हिसाब से रख देते हैं, ए बी सी और डी। बोला गया इसमें अर्धवृत्त है, ऐसे ऐसे चलाएंगे। और ये जो भाग है ना, क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन तो आपको दिखाई पड़ा होगा उसमें। ये भाग जो है ना वो पेंट किया हुआ, ये वाला भाग है ना पेंट। बोला गया ये जो बचा हुआ है ना, ये बताना आपको क्या होगा। ये आपका आधा का लगे, 14 सेंटीमीटर पूरा, ठीक है। सब 14 सेंटीमीटर, ठीक है, सब 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि देखिएगा ध्यान से, ए बी सी डी कोई क्या आपका वर्ग है, जिसकी जो भुजा है ना, जिसकी भुजा जो है खाने वाला नहीं, इसकी यानी कि ये जो लाइनिंग है, ठीक है, साइड जो है भुजा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, छायांकित निकालना है ना, तो सबसे पहले देखिए छायांकित जो निकालेगा तो ये जो डायग्राम आपका वर्ग है उसका पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए कि पूरा एरिया कितना है इसके अंदर में। हाँ, उस एरिया में से दोनों को साइड कर देंगे, अर्धवृत्त अर्धवृत्त मतलब पूरा वृत्त, आधा वृत्त आधा वृत्त मतलब कितना पूरा वृत्त, घटा दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए निकाल लीजिए क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है आपका भुजा का स्क्वायर। भुजा आपका 14 है तो 14 बनेगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना निकला, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आइए आपका ये जो है ना, मान लेते हैं यहाँ पे आपका कुछ आकृति है पी है, ठीक है। एपीडी और बीपीडी बोला गया अर्धवृत्त है, क्या आपका अर्धवृत्त। तो कितने अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त। लिख लेते हैं यहाँ पे 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 है इसलिए 2, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुना 1/2, पाई का वैल्यू पता ही है 22/7। और त्रिज्या जो होगा ना, ध्यान से देखिएगा, देखिए ए से लेकर डी तक कितना 14, आधा ना होगा त्रिज्या। ऐसा अगर वृत्त खींचेगा, ऐसे खींच वृत्त होता है तो ये जितना पूरा होता है उसकी आधी होती है त्रिज्या, इसको त्रिज्या कहते हैं। पूरा मतलब व्यास होता है, तो पूरा 14 है तो त्रिज्या कितना होगा आपका 7 होगा। कितना होगा आपका 7 होगा, यानी कि ये 7 और ये 7, मतलब ये 7 7 14। इस 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 भी कट गया आपका, तो बच गया कितना 154। कितना बच गया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, यानी कि बिना पेंट वाला भाग कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब पूरा कितना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरा में से इसको साइड कर दीजिए, जो बचा वही ना पेंट आया, इसीलिए हम लिख दीजिए, इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा आपका पूरा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब माइनस में क्या होगा आपका, माइनस में हो जाएगा आपका 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या होगा आपका 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, माइनस 154, 2 और 9 में से 5 जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए, यही आंसर है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो छायांकित होता है। यानी कि ये वाला भाग कितना है आपका 42 सेंटीमीटर, इसका आंसर निकल के आया। उम्मीद करते हैं आज का क्लास में भी जो भी क्वेश्चन आपको बताई गई है, सब क्वेश्चन आपको खूब अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया, सब स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है सब क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।